गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज मैं आपको सिंथेसिस के सिंपल में यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल कराने वाला हूँ। अब पहली बात आती है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र फ्री। कि कैसे किसी सब्जेक्ट को फ्री कहा जाता है। जैसे यहाँ द सन है तो इसे नॉमिनेटिव कहा जाएगा। एब्सोल्यूट कैसे स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है कि द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का फर्क इस पर पड़ेगा, ना कि इस सेंटेंस का इस पर फर्क पड़ेगा। अर्थ निकाल के देखो, द सन रोज सूरज निकला, द फॉग डिसअपियर्ड कोहरा गायब हो गया। इसका मतलब सूरज के निकलने पर कोहरा गायब हुआ। अब इस सेंटेंस को सिंपल में कैसे बनाते हैं। जब यहाँ वर्ब सेकंड दे रखी हो तो वर्ब सेकंड के स्थान पर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड कर देंगे। द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। तो इस सब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसे कहा गया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। सेम इसी तरीके से पुलिस आई और चोर भाग गया, तो रीजन क्या रहा, पुलिस आई, और रिजल्ट क्या निकला, चोर भाग गया। तो जो रीजन वाला वाक्य है उसमें हम क्या करेंगे, हम वही ऊपर की तरह सेकंड फॉर्म के स्थान पर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा द थीफ रन अवे। रूल नंबर सेकंड, द कॉलोनल वाज किल्ड। इसे इंग्लिश में लिखा था कॉलोनल, लेकिन हिंदी में से कर्नल बोलते हैं। द कर्नल वाज किल्ड, कर्नल मारा गया। ऑल सोल्जर्स रन अवे, सारे जवान भाग गए। अब देखो सेंटेंस, अगर पहला वाक्य पैसिव में लिखा हो, क्योंकि वाज इज आ रहा है, वाज वर्ग के बाद अगर वर्ब थर्ड आ रही है तो सेंटेंस वो पैसिव में होता है। और अगर सेंटेंस पैसिव में हो तो उस हेल्पिंग वर्ग के स्थान पर हैविंग बीन का प्रयोग कर देंगे। देखो कैसे, द कर्नल हैविंग बीन किल्ड कॉमा ऑल सोल्जर्स रन अवे। इसी तरह इसी रूल का नेक्स्ट वाक्य, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, मेरी जेब काट ली गई। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, मेरे पास पैसे नहीं थे बस के किराए के लिए। ध्यान रखना, फेयर FARE, FAIR का मतलब होता है अच्छा सुंदर, और FARE का मतलब होता है किराया। एक किराया वो भी होता है जो हम किसी घर में रहते हैं उसके लिए रेंट बोलते हैं, लेकिन ये किराया जो होता है किसी बस का किराया, किसी ट्रक का किराया, किसी ट्रेन का या एरोप्लेन का। तो ये क्या बना, माई पॉकेट इस साइकिल के स्थान पर हैविंग बीन पिक्ड कॉमा आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। रूल नंबर थर्ड, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। वी कुड नॉट गो आउट, हम बाहर ना जा सके। अब इस वॉज के बाद ऊपर देखो यहाँ वर्ब थर्ड थी, ये क्या है यहाँ, ये एडजेक्टिव है। अगर वॉज के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो हम यहाँ वॉज के स्थान पे बीइंग लगाएंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कॉमा वी कुड नॉट गो आउट। अब कुछ जिन्होंने भी मेरी वाली वीडियो देखी होगी पार्टिसिपल वाली, उसमें भी इस टाइप का एक सेंटेंस था, लेकिन ध्यान रखना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसमें क्या सेंटेंस था पार्टिसिपल में, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए काऊ, टाइगर भूखा था, ही किल्ड ए काऊ, उसने गाय को मार दिया। तो वो सेंटेंस कैसे बना था, बीइंग हंग्री, भूखा होने पर द टाइगर किल्ड ए काऊ। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट देखो द वेदर है और यह सब्जेक्ट वी है। ऐसी कंडीशन में यहाँ भी सब्जेक्ट लेंगे हम, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कॉमा वी कुड नॉट गो आउट। इसी रूल का सेकंड सेंटेंस, द बैंक वाज ओवर, बैंक बंद था, यहाँ जो ओवर है ये भी एडजेक्टिव है। आई कुड नॉट विड्रॉ द मनी, मैं पैसे नहीं निकाल सका। अब रीजन क्या था कि बैंक बंद था, रिजल्ट क्या निकला, मैं पैसे नहीं निकाल सका। तो रीजन वाले वाक्य में क्या करना हमें, वाज के बाद बीइंग, सॉरी वाज के स्थान पर बीइंग लगाना। द बैंक बीइंग ओवर, बैंक बंद था, आई कुड नॉट विड्रॉ द मनी, मैं पैसे नहीं निकाल सका। और ये नीचे दो सेंटेंस लिखे हैं, ये मैंने आपके लिए लिखे हैं कि अगर ये रूल सारे समझ में आ गए होंगे तो देखता हूँ कौन कौन कमेंट में इन सेंटेंस का आंसर लिख के भेजता है। सेंटेंस है, द लेटर वाज रिटन, ही पोस्टेड इट एट वंस, लेटर लिखा गया, उसने इसे पोस्ट कर दिया। एट वंस का मतलब तुरंत।
द फॉग वॉज वेरी डेंस, डेंस बोलते घना, कोहरा बहुत घना था, आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मैं कुछ नहीं देख सका। और इन दोनों सेंटेंस को कमेंट में लिख के भेजना इसका आंसर, ताकि मैं समझ जाऊं कि ये सब कुछ आराम से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, है ना। और आशा करता हूँ कि ये सब अच्छी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ ढंग से समझ में आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और आज के इतना काफ़ी है, थैंक यू।